गुजरात देश का वो राज्य जिसने पिछले कुछ वर्षों में हर क्षेत्र में विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ है और खुद को सबसे आगे रखा है। चाहे बात हो इंफ्रास्ट्रक्चर की, व्यापार की, कृषि की या फिर शिक्षा की, हर दिशा में गुजरात ने नए आयाम स्थापित किए हैं। गुजरात में बनने वाली सड़कों का जाल, नए एयरपोर्ट टर्मिनल्स, विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हब और हरियाली से भरपूर खेत इसकी तरक्की की गवाही देते हैं। गुजरात की इस तरक्की में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब नरेंद्र मोदी 2001 में राज्य के मुख्यमंत्री बने। उन्होंने आते ही राज्य के व्यापार और उद्योग को एक नई दिशा देने का संकल्प लिया। उन्होंने 2003 में वाइब्रेंट गुजरात समिट की शुरुआत की, जिसने गुजरात के औद्योगिक विकास में क्रांति ला दी, जिससे राज्य ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी नई ऊंचाइयों को छुआ। बीते 20 वर्षों में इस समिट ने नए आइडियाज को प्लेटफॉर्म दिया है। इसने इन्वेस्टमेंट्स और रिटर्न्स के लिए नए गेटवे बनाए। इस पहल से गुजरात को देश विदेश के निवेशकों का जबरदस्त समर्थन मिला। व्यापार करने में आने वाली रुकावटें दूर की गईं, व्यापार को लेकर नए कानून बने और उद्योगों के लिए सुविधाओं का विस्तार किया गया। इससे गुजरात में न केवल रोजगार के अवसर बढ़े, बल्कि छोटे और मंझले व्यापारियों को भी फायदा हुआ। 2008 में टाटा कंपनी ने अपनी नैनो कार का प्लांट लगाने के लिए गुजरात को चुना, क्योंकि यहां व्यापार करना आसान था। टाटा मोटर्स के सारण में आने के बाद कई और ऑटोमोबाइल कंपनियां भी यहां आ गईं, जैसे सुजुकी मोटर गुजरात, हीरो मोटोकॉर्प और होंडा मोटरसाइकिल और स्कूटर इंडिया। इस तरह गुजरात विकास और इनोवेशन का एक केंद्र बन गया है। उद्योग जगत के प्रमुख लीडरों ने गुजरात के व्यापारिक दृष्टिकोण की काफी तारीफ की है, जिससे राज्य के दूरदर्शी नेतृत्व और नीतिगत सुधारों को बढ़ावा मिला है। When foreigners think of new India, they think of a new Gujarat, Navu Gujarat. How did this transformation happen? Because of one leader, and he is Shri Narendra Bhai Modi, the most successful Prime Minister in India's history. यहाँ उन्होंने ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जो बहुत ज़रूरी था, वो इंडेक्स हमारा 170 के प्लस था, वो घटा के 70 के अंदर ला दिया। गुजरात लगातार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में शीर्ष राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से एक रहा है। गुजरात सिंगल विंडो क्लियरेंस एक्ट 2017 एक अहम कदम था, जिससे व्यवसाय शुरू करने के लिए जरूरी लाइसेंस, क्लियरेंस और सर्टिफिकेट जल्दी मिल जाते हैं और राज्य में निवेश के लिए अनुकूल माहौल बना है। वित्तीय वर्ष 2024 में राज्य ने 2023-24 के वित्तीय वर्ष में 7.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर का FDI यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हासिल किया, जो पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 55% ज्यादा है। अहमदाबाद की कर्णावती हाइड्रोलिक भी ऐसी ही एक कंपनी है जो हाइड्रोलिक सिलेंडर बनाती है। इसका उपयोग विभिन्न उद्योगों में होता है। 1990 में शुरू हुई इस कंपनी के मालिक कीर्ति पटेल को शुरुआत में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, लेकिन नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री बनने के बाद उनकी नीतियों ने व्यापार करना आसान बना दिया और आज उनकी कंपनी अच्छी तरह से चल रही है। जब से मोदी साहब आए तब से ये सब प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। कोई एक जगह जाओ, पूरा काम फिनिश हो जाता है। और ये GST का आया, ये तो एकदम सबसे बढ़िया हो गया है कि आराम से बिजनेस कर सकते हैं। कोई दूसरी जगह अभी ओनली फोकसिंग ऑन बिजनेस पे ही रहता है, नहीं कोई इंस्पेक्टर राज जैसा कुछ नहीं। पहले तो ऐसे ही आ जाते थे और परेशान करते थे। अभी वो सब प्रॉब्लम एकदम नॉर्मल हो गया। बिजनेस करने में भी सबको मज़ा आता है, किसी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं, ऐसा लगता है। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 2014 से गुजरात का ये विकास और तेज हो गया है। केंद्र सरकार के समर्थन से राज्य सरकार ने वाइब्रेंट गुजरात समिट को और बड़ा और प्रभावशाली बनाया। पीएम मोदी ने भी गुजरात पर खास ध्यान दिया।
उन्होंने राज्य में आने वाले निवेश को बढ़ाने के लिए तमाम योजनाओं का विस्तार किया और राज्य सरकार को पूरा सहयोग दिया। पिछले कुछ वर्षों में इस डबल इंजन की सरकार ने गुजरात के विकास को कई गुना बढ़ाया है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल के नेतृत्व में राज्य ने व्यापार समेत अन्य क्षेत्रों में कई बड़ी उपलब्धियों को हासिल किया है। राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स और नई तकनीकों पर किए जा रहे निवेश ने इस दिशा में बड़ी प्रगति की है और आने वाले समय में गुजरात का ये सफर और भी नई ऊंचाइयां छूने वाला है।